वेलकम टू एडू पोर्टल। मैं हूं शायन एंड यू आर वाचिंग एमसीक्यू क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज। सिविल इंजीनियरिंग का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसका जो क्वेश्चन पेपर है दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो सीरीज। ठीक है, तो इसका मतलब है इस वीडियो सीरीज की हर एक वीडियो का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली इस वीडियो पे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम WBPSC AE 2016। तो 2016 में वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट हुआ था फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है 2016 का दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है कि WBPSC का जो क्वेश्चन है वो इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट पे एंड उसका सॉल्यूशंस भी नहीं है। So I hope you will find this video helpful. And at the end of this video, I have also included a formula book where I have included all the relevant formulas required to solve the numerical questions in this question paper. So video end तक देखना. And one more thing, I have also made a separate video for the detailed analysis of each and every question. ठीक है, तो for that video go to the playlist and search for the particular exam like for ESC exam. Search for ESC, for ISRO exam search for ISRO, and for WBPSC search for WBPSC exam, and find the video of the particular year, and you will see the detailed solution and related theory of for every question in that video। ठीक है, तो वो देख लेना, वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये वीडियो में हम बहुत क्विकली सॉल्व करने वाले हैं 100 क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So the first question is if the total hardness of water is greater than its total alkalinity, the carbonate hardness will be equal to, so the answer will be total alkalinity. Why? तो हमको पता है कि कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड टोटल एल्कालिनिटी। हेयर टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन टोटल एल्कालिनिटी, तो इसका मतलब है कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू द मिनिमम वन, दैट इज द टोटल एल्कालिनिटी। ठीक है, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। So here the option 1 is correct, that is total alkalinity. Now let's come to the question number 2. Maximum amount of water that a soil can hold by capillary action is called field capacity. तो field capacity क्या है? It is the maximum amount of water that a soil can hold against the gravity drainage. ठीक है, तो ये जो वाटर है that the plant can use for its growth, तो इसे कहते हैं field capacity। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट अ सॉइल कैन होल्ड बाय कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो ये है फील्ड कैपेसिटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिजल्टेंट नॉइज लेवल? रिजल्टेंट नॉइज लेवल जनरेटेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू सोर्सेस विथ सेम इंटेंसिटी ऑफ 90 डेसिबल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दो सोर्स है, ईच सोर्स से 90 डेसिबल का साउंड जनरेट हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि रिजल्टेंट नॉइज लेवल क्या है, तो इसका सॉल्यूशन विल बी 93 डेसिबल। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमने जो डिटेल सॉल्यूशन वाला वीडियो बनाया है तो वो देख लेना आप, जो जहाँ पर हमने हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस किया है अलॉन्ग विद द थ्योरी एंड रिलेवेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी डिटेल एनालिसिस है उस वीडियो पे, तो वो वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाओ और जो रिस्पेक्टिव एग्जाम है जैसे कि ये है WBPSC 2016 का क्वेश्चन पेपर, वो वीडियो देख लेना, वहाँ पर ये इसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अलॉन्ग विद दैट इस वीडियो का लास्ट में भी मैंने एक फार्मूला बुक अपलोड किया है जहाँ पर हमने बहुत सारा फार्मूला इंक्लूड किया है जो कि इस क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो करने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो वीडियो की लास्ट में जो फॉर्मूला है वो देख लेना और उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो सॉल्व करके ये आंसर दैट आएगा 93 डेसिबल विल बी द आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question number 4 is if there is a rain between 8 a.m. and
8 a.m. to 10:30 a.m. and the entire basin just starts contributing water at 8:30 a.m. then what will be the time of concentration? ठीक है, तो ये होगा 30 मिनट्स. तो वाई, तो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है? रेन स्टार्ट हो रहा है 8 AM पर, बट द जो फार्दर मोस्ट पॉइंट है, जो फारमोस्ट जो पॉइंट है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 8:30. तो यही है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का डेफिनेशन के जो रेन स्टार्ट होने के बाद जब सबसे फार मोस्ट का जो पॉइंट है, सबसे दूर का जो पॉइंट है, वहाँ से जब कंट्रीब्यूशन आएगा तो उस टाइम को, वो जो टाइम गैप है उन दोनों के बीच जो है 8 AM एंड 8:30 AM के बीच जो टाइम गैप है, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन विल बी 30 मिनट. ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट. वाटर ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेज क्या है? सभी को पता है, प्लेन सेडिमेंटेशन. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिवेंट द स्लाविंग ऑफ एन अर्देन डैम इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड. तो ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन विल बी रिप-रैप. ठीक है, तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा स्लाविंग ऑफ अर्देन डैम क्या है, रिप-रैप क्या है. तो ये जानने के लिए आप वो डिटेल वाला वीडियो देख लो, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि स्लाविंग ऑफ अर्देन डैम क्या है और रिप-रैप क्या है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन विल बी रिप-रैप, दैट इज ऑप्शन ए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question number 7 is alarm. Alarm act as coagulant. तो ये easy question है. Then question number 8, sloughing phenomena. Sloughing is related to trickling filter. So option will be trickling filter, C. And y-axis of hydrograph. We know hydrograph is a curve between discharge and time. So y-axis will be discharge. ठीक है. So option C is correct. Now next question, drip irrigation. Drip irrigation का क्या होगा? इट इज़ यूज्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज. तो ये भी डिटेल वाला वीडियो पे देख लो क्या है ड्रिप इरिगेशन, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका एडवांटेज क्या है. देन द क्वेश्चन नंबर 11 इज एन इन अर्देन डैम द फ्रिएटिक लाइन इज पैराबोलिक. ये सबको पता है. देन रिकमेंडेड पर कैपिटा वाटर डिमांड फॉर डोमेस्टिक पर्पस. डोमेस्टिक पर्पस इन इंडियन सिटी ये क्या है? 135 LPCD. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Now next question is river training work to protect the river bank. river bank को protect करने के लिए कौन सा river training work है? ये है growing. तो growing क्या है, कितने टाइप का growing है, ये आपको जानना पड़ेगा, जो वो डिटेल वीडियो में आप देख लो. ठीक है, तो growing के बारे में पता चल जाएगा and along with the picture of growing. ठीक है. Then dead storage. Dead storage is required for to accommodate सील्ड एंट्री. ठीक है, तो बहुत सारा स्टोरेज है, रिजर्वर का जो स्टोरेज है वो जानना जरूरी है. डेड स्टोरेज है, वहाँ पर जो मिनिमम पूल लेवल क्या है, नॉर्मल पूल लेवल क्या है, सरचार्ज स्टोरेज क्या है, एक्टिव स्टोरेज क्या है, ये आपको जानने की ज़रूरत है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस बाय व्हिच रेन वाटर एंटर्स द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड. ये होगा इनफिल्ट्रेशन. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज corrosion in concrete sware. So answer will be H2S. तो H2S के वजह से concrete sware का corrosion होता है and corrosion के बाद वो कैसा दिखता है, ये एक बार वो डिटेल वीडियो पे देख लेना, ये कैसा दिखता है concrete sware after corrosion due to H2S. ठीक है, तो ऑप्शन A is correct. Then Imhoff tanks. Imhoff tanks are used for organics. तो Imhoff tanks के बारे में भी देख लो क्या है. देन क्वेश्चन नंबर 18, आइसोहाइड्स. सबको पता है, लाइन ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टैंडर्ड बीओडी. स्टैंडर्ड बीओडी सबको पता है, 5 days बीओडी स्टैंडर्ड बीओडी. देन इन इंडिया द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ आयरन. मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर ये होगा 0.3 mg per liter. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. Then BOD, it is a measure of biodegradable organics. Option C is correct. Now next question, cyclone separator. Cyclone separator are used for SPN, suspended particulate matter. तो cyclone separator का जो working principle है, कैसे देखते हैं, कैसे काम करते हैं, तो effectiveness क्या है, ये वो detail video में देख लो. वहाँ पर along with the picture you will get the detailed principle of cyclone separator.
ठीक है। देन if x is the depth of water at any section, then mean velocity कौन सा डेप्थ पे है, दैट विल बी 0.6x, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन प्री मैच्योर एजिंग ऑफ प्लांट्स ऑकर्स ड्यू टू ओजोन। सो ड्यू टू ओजोन प्री मैच्योर एजिंग होता है। तो ओजोन के बारे में भी जान लेना कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन क्या है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्या है, ठीक है। तो कौन सा ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है ये जान लेना। तो यहाँ पर प्री मैच्योर जो एजिंग है इट इज ड्यू टू स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ठीक है। तो ये है ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the total depth of water required by a crop during the entire period of the crop in the field is known as delta। ये तो सबको पता है डेल्टा क्या है। तो यहाँ पर बाकी जो है बेस पीरियड क्या है, क्रॉप पीरियड क्या है, इन दोनों में थोड़ा फर्क है, वो देख लेना, और ड्यूटी क्या है ये भी देख लेना, मगर यहाँ पर ऑप्शन विल बी डेल्टा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 26 डक्टिलिटी ऑफ ए फ्लेक्चरल मेंबर कैन बी इंक्रीज बाई। ये है बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ये तो ज़रूर देख लेना, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो पे कि अगर डक्टिलिटी इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो टेंसाइल रेनफोर्समेंट में क्यों मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना देता है और क्यों देता है, और why ductility is increased, that has been very well discussed in that video, so watch that video, your concept will be clear, ठीक है। then the shear stress distribution of in a viscous fluid, सबको पता है मैक्सिमम एट द इनसाइड ऑफ द सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है shear stress, ठीक है। then the capillary rise or depression in a small diameter tube, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। ये तो पता है सबको, h इज प्रोपोर्शनल टू 1/d, ठीक है। देन विच ऑफ द सेक्शन वुड बी यूज प्रेफरेबली एट प्लेसेस पर टॉर्शन ऑफर। तो टॉर्शन जहाँ पर भी है वहाँ पर बॉक्स सेक्शन इफेक्टिव है। देन साइड फेस reinforcement in a reinforced concrete beam is to be provided for depth of wave of beam greater than 750, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द क्लोजर ऑफ वाल्व इज कंसिडर्ड रैपिड। तो रैपिड क्लोजर कब है, जब ड्यूरेशन ऑफ क्लोजर इज लेस देन 12/c। तो एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप है, एंड सी इज द सेलेरिटी मीन्स वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये है ऑप्शन डी इज करेक्ट, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ क्लोजर इज लेस देन 12/c। देन 32, क्वेश्चन 32, द क्रिटिकल डेप्थ इन एन ओपन चैनल फ्लो इज द डेप्थ एट विच स्पेसिफिक एनर्जी, जहाँ पर मिनिमम होता है वहाँ पर जो डेप्थ है, उस एनर्जी पे जो डेप्थ है उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल डेप्थ। सो फॉर क्रिटिकल डेप्थ द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ बीम कर्व्ड इन प्लान इज डिजाइंड फॉर बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड टॉर्शन। तीनों के लिए डिजाइन किया जाता है, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड टॉर्शन। देन pitot tube is an instrument used for measuring velocity of flow. Then percentage of HYSD bar in one way slab to cater shrinkage and or temperature as per IS 456, ये होगा 0.12% because it is HYSD bar. For mild steel it will be 0.15%, okay। So next question, so the question number 36, in a rectangular channel of constant width, water flows at subcritical state. At a place where there is local rise or hump in the channel, the depth of water over the hump will be less than the upstream depth। ये तो पता है, hump का जो थ्योरी है वहाँ से पता चल जाएगा। ये जो अगर लोकल राइज है तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे क्या फेनोमेना होगा, ये ओपन चैनल फ्लो में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 37, फॉर two-way RC slab, the deflection is guided by shorter span. So option A is correct. Then an increase in temperature on the top fiber of a simply supported beam will cause upward deflection, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो द आंसर विल बी अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question number 39, the eccentricity in a hollow circular column of external diameter है 25 cm, internal diameter है 15 cm, then the eccentric load is 1000 kilonewton, ठीक है। then
फॉर नो टेंशन कंडीशन व्हाट विल बी द इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 8d, वो अगर हम पुट कर दे तो वहाँ पर मिल जाएगा 4.25। तो इसका सोल्यूशन भी वो डिटेल वाला वीडियो पे मिल जाएगा, नहीं तो फिर वीडियो का एंड पे जो फॉर्मूला बुक है वहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला पे ये वैल्यू पुट कर दो। 20 डी आउटसाइड डायमीटर जो है 25 सेंटीमीटर, इनसाइड डायमीटर 15 सेंटीमीटर, तो योर आंसर विल बी 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच टेस्ट इज नॉट यूज टू मेजर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो वीवी टेस्ट यूज करते हैं, हो टेस्ट यूज करते हैं, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट भी यूज करते हैं वर्केबिलिटी के लिए, मगर एयर परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज फॉर फाइननेस ऑफ सीमेंट, टू डिटरमाइन द फाइननेस ऑफ सीमेंट। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर हियर। देन द स्टैग्नेशन प्रेशर इज द सम ऑफ, हम सबको पता है स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर का जो सम है उसको स्टैग्नेशन प्रेशर बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 42, द स्लैब विदाउट एनी बीम इज कॉल्ड फ्लैट स्लैब। ठीक है, फ्लैट स्लैब पे कोई बीम नहीं होता। देन क्वेश्चन नंबर 43, कैविटेशन इन फ्लूइड फ्लो ऑकर्स। कैविटेशन का मतलब है जब प्रेशर डिक्रीज करता है, द प्रेशर ऑफ फ्लो डिक्रीजेस टू अ वैल्यू क्लोज टू वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी ml-1 t-1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 45, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है v1 - v2 होल स्क्वायर बाई 2g, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 46, द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर अ हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप का मोस्ट एसेंशियल कंडीशन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो बिफोर द जंप। तो जंप का पहले का जो फ्लो है दैट शुड बी सुपर क्रिटिकल। ठीक है, तो ये एसेंशियल कंडीशन है, मोस्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइड्रोलिक जंप टू ऑकर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन a cantilever beam is subjected to uniformly distributed load of total load W and a concentrated load W at the end। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो है वो है अपवर्ड। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगा? नेट डिफ्लेक्शन विल बी 5W_L3/24 तो इसका सोल्यूशन देख लेना है वो डिटेल वाला वीडियो में, जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये किया हुआ है कैसे ये 5/24 W_L3/EI आ रहा है। ठीक है, एंड जो फॉर्मूला बुक है वहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 48, द टोटल एनर्जी लाइन इज ऑलवेज हायर देन द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। तो वर्टिकल डिस्टेंस उसको वो क्या है? दैट इज वेलोसिटी हेड, दैट इज v²/2g। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 49, द शियर सेंटर इन केस ऑफ इक्वल एंगल सेक्शन। तो इक्वल एंगल सेक्शन का शियर सेंटर कहाँ है? सबको पता है, एट द जंक्शन ऑफ टू लेग्स। दो लेग का जो जंक्शन है वहाँ पर इसका शियर सेंटर है एंगल सेक्शन का। देन द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का सबसे एसेंशियल फीचर क्या है? सो it is option D, velocity and pressure at a point exhibit irregular fluctuation. Then question number 51, a sample of dry sand tested in direct shear test give a failure shear stress जो है 100 and normal stress जो है 200. then angle of internal friction क्या है? तो वो फॉर्मूला F = C + सिग्मा tan phi, तो वहाँ पर अगर हम पुट कर दे तो आंसर विल बी tan इनवर्स हाफ। तो फॉर्मूला बुक है वो फॉर्मूला देख लो एंड ये वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 52, अ सॉइल हैज अ bulk डेंसिटी ऑफ 1.8 ग्राम पर cc एट अ वाटर कंटेंट ऑफ 5%। वाटर कंटेंट 5% है, वॉइड रेशियो कांस्टेंट है। देन वाटर कंटेंट 10% पे इसका ये क्या होगा? बल्क डेंसिटी क्या होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ρ1/1 + WC1 = ρ2/1 + WC2। तो ये अगर पुट कर दो तो आपको वैल्यू आ जाएगा 1.8 ग्राम पर cc। ठीक है, तो ये सब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसका जो डिटेल सॉल्यूशन और फॉर्मूला आप वो वीडियो पे देख लो जहाँ पर हमने क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस किया है, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कैसे ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53, हाइट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉलिमेशन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज एक्यूरेटली लेवल। तो इंस्ट्रूमेंट जब एक्यूरेटली लेवल किया हुआ है उस टाइम जो प्लेन ऑफ कॉलिमेशन है, जो उसका जो एलिवेशन है वही है हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
देन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रीप फुटिंग का बियरिंग कैपेसिटी है 120 द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रीप फुटिंग रेस्टिंग ऑन ए सैचुरेटेड क्ले 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो रेस्टिंग ऑन ए सैचुरेटेड क्ले इसका मतलब है जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है वो 0 है, और ये है सैचुरेटेड क्ले मतलब फाई इक्वल टू 0, तो फाई इक्वल टू 0 का मतलब है इन सी इजिकल टू 1, इन क्यू इजिकल टू 1, इन गामा इजिकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पुट करो तो मिल जाएगा आपको जो सर्कुलर फुटिंग का जो है, सर्कुलर फुटिंग 1.3 CNC एंड जो स्ट्रीप फुटिंग का है ओनली CNC है। तो सर्कुलर फुटिंग का जो बियरिंग कैपेसिटी है दैट विल बी हायर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दैट इज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्कुलर फुटिंग on the same soil will be more than 120 kilonewton per meter square. Option A is correct. Then question number 55, that is the right deflection angle may be directly obtained by setting 0 on the backstration. ठीक है, ये option A is correct. Then question number 56 है two specimens of clay A and B, दो clay का specimen है A and B, तो are tested in a consolidation apparatus। तो MV दिया हुआ है, CV दिया हुआ है, CV is the coefficient of consolidation, ठीक है, MV is the coefficient of volume compressibility, and KA KB are the permeability of clay A and clay B। then the ratio of KA by KB क्या है? So answer will be 4। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है CV इक्वल टू के बाई एम वी गामा डब्ल्यू, तो वो पुट कर दो और तो मिल जाएगा। तो फॉर्मूला देख लो एक बार जो फॉर्मूला बुक पे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला पुट कर दो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लोज कॉन्टूर हायर वैल्यू इन्वर्ट मतलब हील कॉक। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, RL ऑफ बेंचमार्क का RL है 100 मीटर, बैक साइड 1.215, फोर साइड 1.87। तो फॉरवर्ड स्टेशन का RL क्या है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो फॉरवर्ड स्टेशन का जो RL है दैट इज इक्वल टू बेंचमार्क प्लस बैक साइड माइनस फोर साइड। तो अगर वो वैल्यू पुट कर दो तो 99.345 आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन 59, तो फोर साइड ऑफ अ लाइन ए बी 35, तो एंड दैट ऑफ द लाइन बी सी 15 डिग्री, देन इंक्लूडेड एंगल क्या है? तो हमको पता है, तो इंक्लूडेड एंगल का जो फॉर्मूला क्या है, तो बैक साइड ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर साइड ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो ए बी का बैक साइड निकालना होगा, बी सी का तो फोर साइड दिया हुआ है। तो अगर जो इंक्लूडेड एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री आता है, तो डिवाइडेड तो सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 360 डिग्री एंड यू विल गेट द आंसर 160 डिग्री। ठीक है, तो सोल्यूशन देख लो डिटेल एनालिसिस का वीडियो में, और वहाँ फॉर्मूला बुक पे भी फॉर्मूला देख लो। ठीक है, तो उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत अच्छी तरीके से आंसर आ जाएगा। देन टेलर स्टेबिलिटी नंबर इज गिवन C बाई एच सी आर, ये आर नहीं है, ये है गामा एफ सी गामा एच। ठीक है, सी है कोहेशन है, गामा इज यूनिट वेट, एच इज द हाइट एंड सी इज द factor of safety. Then while doing leveling in undulating terrain, it is preferable to set the level on any side of the slope। ठीक है, स्लोप का किसी एक साइड पे ले लो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन तेजागीज बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर आर फंक्शंस ऑफ ओनली फाइव का फंक्शन है। ठीक है, और किसी का नहीं। Then the minimum center to center distance between the piles in a pile group क्या होगा? That will be 3 times the diameter of the pipe. So option with C is correct. ठीक है, so let's move to the next question. So the question number 64, ABCD is a regular parallelogram plot of land जिसका एंगल BAD 60 डिग्री, बियरिंग ऑफ लाइन BC 30 डिग्री, देन बियरिंग ऑफ लाइन CD, लाइन CD का बियरिंग क्या होगा? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 210 डिग्री। ठीक है, लाइन CD का जो बियरिंग है, तो इसके लिए ये सॉल्व करने के लिए जो फिगर डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए वो डिटेल सॉल्यूशन वाला वीडियो WBPSC 2016 का जो डिटेल सॉल्यूशन वाला वीडियो है वो देख लो, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 देखो, ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद ये आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी इजी टू यू। ठीक है,
तो वो देख लेना एंड इसका आंसर विल बी 210 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 65, इफ ए इज द, इफ ए नहीं ये डेल्टा है, इफ डेल्टा इज द एंगल of deflection of the curve, T1 T2 are the points of tangencies, then the angle between tangent T1 and the long chord T1 T2 will be delta by 2। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, so option C is correct। then the critical hydraulic gradient, critical hydraulic gradient तो हमको पता ही है G minus 1 by 1 plus E, G is the specific gravity, E is the void ratio, ठीक है। so option for question 66 option A is correct। then question number 67, backside reading of benchmark is 100 meter, benchmark of 100 meter RL is 3.25 मीटर, ठीक है। तो इन्वर्टेड स्टफ है, तो इन्वर्टेड स्टफ का बॉटम स्टफ का जो रीडिंग है वो है 1.25 मीटर। तो RL ऑफ द बॉटम ऑफ द गर्डर क्या है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम पे पूछा जाते हैं। तो इसके लिए ऐड कर दो 100 मीटर प्लस 3.25 मीटर प्लस 1.25 मीटर। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली यहाँ पर जो है तो जो फोर साइड रीडिंग है वो नेगेटिव है, तो बेंचमार्क का RL जो है बेंचमार्क का RL प्लस बैक साइड माइनस फोर साइड, मगर ये फोर साइड जो है नेगेटिव है, इन्वर्टेड स्टफ रीडिंग है, इसके लिए सब ऐड कर दो। आफ्टर एडिंग यू विल गेट 104.5, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 68, ए सॉइल सैंपल हैविंग वॉइड रेशियो दिया हुआ है 1.3, वाटर कंटेंट इज 50%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, देन इट्स स्टेट क्या है बताना पड़ेगा। तो इसके लिए वो फॉर्मूला यूज कर दो, GWC इक्वल टू ES, तो यहाँ से S मिल जाएगा, S इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो इसका S आएगा 1, दैट इज 100%, दैट मीन्स फुल सैचुरेशन। सो फॉर क्वेश्चन 68 ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 69, अ स्लोप इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फॉर अ सॉइल विद C दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 22.5 डिग्री ये गामा है, दैट इज यूनिट वेट 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। टेलर स्टेबिलिटी नंबर भी दिया हुआ है 0.046, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेशन 1.5। तो सेफ हाइट क्या है, तो वो जो फॉर्मूला है टेलर स्टेबिलिटी नंबर का वो यूज़ करो, दैट इज S इज इक्वल टू C बाई FC इंटू गामा इंटू H, ठीक है। तो वहाँ से H मिल जाएगा, so that is the safe height, so the answer will be 11.5। so watch the so check the formula that has been given at the end of this video, so you will find the solution there, okay। so answer will be 11.5। so next question, so question number 70, under load the void ratio of a submerged saturated clay, तो void ratio डिक्रीज किया 1 से 0.92 पे, ठीक है। तो what will be the settlement, 2 मीटर थिक clay of same type due to consolidation। तो इनिशियल जो हाइट है वो 2 मीटर है, इनिशियल void ratio 1 एंड फाइनल void ratio 0.9। तो फॉर्मूला पुट कर दो H by 1 plus E is equal to डेली प्लस 1 plus E by 1 plus E, तो वो फॉर्मूला अगर पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 80 मिलीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। चेक द फॉर्मूला बुक फॉर द फॉर्मूला दैट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑल्सो सी द डिटेल एनालिसिस सेक्शन, ठीक है, जहाँ पर ये प्रॉब्लम का डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट अ 30 मीटर इंटरवल पे है, तो 20, 40, 60, 50 एंड 30 मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या होगा एम्बैंकमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ प्रिज्मोइडल रूल। तो प्रिज्मोइडल रूल क्या है यहाँ पर, प्रिज्मोइडल रूल जो है तो इफ V इक्वल टू H/3 A1 प्लस 4 A2 प्लस A4 प्लस 2 A3 प्लस A5, तो वो जो है वो फॉर्मूला वो यूज़ करना पड़ेगा, तो वो यूज़ करके आंसर आएगा 5300 मीटर क्यूब, ठीक है। सो देख लेना प्रिज्मोइडल रूल से कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, वो फॉर्मूला देख लेना। देन फॉर एन ओपन ट्रैवर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ओपन ट्रैवर्स है तो ये सब नहीं होगा, ये सब वैलिड है क्लोज ट्रैवर्स के लिए, तो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन फॉर अ सैंडी सॉइल दिया हुआ है, मतलब C इज इक्वल टू 0, तो इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर 50, व्हाट विल बी द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो वो यहाँ पर जो 45 डिग्री प्लस 5/2 वो होगा 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाई 2, दैट इज 60 डिग्री। तो वो फॉर्मूला यूज़ कर दो कि सिग्मा
3f इजिकल टू सिग्मा 1f प्लस नहीं सिग्मा 1f इजिकल टू सिग्मा 3f सिग्मा 1f इजिकल टू सिग्मा 3f जो है सिग्मा 3f इंटू टेन स्क्वायर जो है टेन स्क्वायर 5 प्लस 45 डिग्री जो है एन स्क्वायर, ठीक है, वो फॉर्मूला यूज़ कर दो एंड योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 16.66। तो ये 50 है सिग्मा 1, तो ये एन स्क्वायर टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ये आएगा 3, तो 50/3 दैट विल बी 16.66, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, डिटेल सोल्यूशन देख लो, फॉर्मूला बुक पे फॉर्मूला देख लो, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 अ फाइन ग्रेन सॉइल इज हाईली कंप्रेसिबल मतलब लिक्विड लिमिट विल बी greater than 50%, so option B is correct. Then critical height of an unsupported vertical cut in cohesive soil, ये तो सबका पता है 4c by gamma tan 45 डिग्री प्लस फाइव बाई टू, ठीक है। तो C है कोहेशन है, फाई है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड गामा इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, सो ऑप्शन A इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड कहाँ पे यूज करते हैं? इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ रोड मेकिंग मटेरियल। तो रोड मेकिंग मटेरियल जो है उसका कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए ऑफ डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज मोर एक्यूरेट एज इट इन्वॉल्व द कैरेक्टर ऑफ रोड मेकिंग मटेरियल, ठीक है। तो वो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो है, तो क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 77, बॉटम मोस्ट कंपोनेंट ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट का बॉटम मोस्ट कंपोनेंट क्या है? सबग्रेड है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Then the minimum number of passenger car that can pass a given point on a road during 1 hour under most ideal roadway and traffic condition. तो most ideal condition दिया हुआ है, so option will be B, basic capacity. So it is a basic capacity, that is the maximum number of passenger car that can pass a point under most ideal condition, that is a basic capacity, ठीक है। So option B is correct. So the question number 79, which one of the following influences geometric design of highway? तो हाईवे का जियोमेट्रिक डिजाइन करने के लिए कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं? सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन रेडियस ऑफ हाईवे कार वो तो इन्फ्लुएंस करते ही है, विड्थ ऑफ द पेवमेंट ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं, पार्किंग जियोमेट्री जो है ये भी इन्फ्लुएंस करता है, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 80, if v is the speed in kilometer per hour, r is the radius of curve, then the super elevation E, तो ये तो easy formula है, v square by 225 r, option B is correct. Then question number 81, the extra widening of pavements recommended by IRC, ठीक है। तो फॉर हिल रोड ऑफ लेइंग रेडियस जो है 150 मीटर, तो 150 मीटर रेडियस है, तो ये क्या होगा? ये आईएस कोड का जो रिकमेंडेशन है फ्रॉम देयर इट विल बी नील, ठीक है, दैट इज 0, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग विल बी 0, आंसर डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 82, सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंटरी भी है, सिलिशियस भी है, एक्वस भी है, सो इसका आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। Then question 83, which of the following cement contain maximum percentage of dicalcium silicate? तो maximum dicalcium silicate, तो ये that it will be low heat cement, ठीक है। तो dicalcium silicate ज़्यादा है मतलब ये low heat cement है, so option B is correct. Then critical path is the longest path, all is the longest path, ठीक है। तो वो ये critical path construction management का बहुत ही एक important थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, तो ये देख लेना एक बार, वो डिटेल वाला वीडियो में है, बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 नाउ, इन वाटर बाउंड मैकाडम में जो बाइंडिंग मटेरियल क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द आंसर विल बी स्टोन डस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो पाक मिल, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, पाक मिल देखते ही पता चल जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ क्ले बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। देन इन पार्ट एनालिसिस द time estimate of activities and probability of their occurrence of flow, answer will be बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्ट मेथड पे जो टाइम एस्टिमेट है एक्टिविटी का और जो उसका जो ऑकरेंस ऑफ फ्लो ऑकरेंस है वो फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। ये पार्ट एनालिसिस क्या है एंड सीपीएफ एनालिसिस क्या है वो उसका थ्योरी पढ़ लो। Question number 88, newly constructed pavement with ordinary Portland cement attains its working strength after
28 days. So after 28 days it attains the working strength. Question 88, option D is correct. Then question number 89, the initial setting time for ordinary Portland cement as per IS code should not be less than 30 minutes. तो 30 मिनट से कम नहीं होगा, so should not be less than 30 minutes. Option B is correct. Then for earthquake resistance masonry building, the vertical distance between openings one above the other in a load bearing wall shall not be less than 60 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम पे ये पूछा जा चुका है. देन मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड शुड नॉट एक्सीड 10%. ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट. ये सब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये डेटा याद रखना पड़ेगा. तो जितना एमसीक्यू आप करोगे ये डेटा याद आ जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन पे ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. तो क्वेश्चन नंबर 92 इज द कॉस्ट स्लोप. कॉस्ट स्लोप मीन्स क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. ठीक है, तो क्रैश कॉस्ट ज़्यादा है नॉर्मल कॉस्ट से, एंड जो नॉर्मल टाइम है वो क्रैश टाइम से ज़्यादा है. तो टाइम हम कम करते हैं, नॉर्मल टाइम से क्रैश टाइम पे जाते हैं, तो वहाँ पर जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है एंड वो क्रैश कॉस्ट हो जाता है. ठीक है, तो कॉस्ट स्लोप इज क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. ठीक है, देन ऑल्सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Then the question number 93, number of bricks required for 1 cubic meter of brick masonry. Option C is correct, 500. Common question है ये. Then question number 94, to compensate the loss of tractive force of vehicle along the curves of radius r, the percentage of reduction of gradient 75 by r. ये भी एक straight forward question है. 75 by r is the radius of the car. Option B is correct. Then question number 95, percentage of carbon contained in mild steel less than 0.25%. तो ये सब जो क्वेश्चन है ये सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम पे पूछा जा चुका है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. सो डोंट मेक इट रॉन्ग. देन रिच सीमेंट मोटर्स आर लायबल टू क्रैक्स बिकॉज क्रैक्स एज कंपेयर टू लीन मोटर. क्यों? बिकॉज ऑफ हाई श्रिंकेज. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. So the question number now 97, it says crushing strength of good building stone should be more than, the answer will be 100 MPa. ठीक है, तो गुड बिल्डिंग स्टोन जो है उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 MPa से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो अगर 100 MPa से कम है क्रशिंग स्ट्रेंथ तो वो गुड बिल्डिंग स्टोन नहीं है. ठीक है, सो द आंसर विल बी बी, दैट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 100 MPa. ठीक है. So let's move to the next question. Then question number 98, latest start of an activity is always. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पे. तो आंसर विल बी लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ प्रीसीडिंग नोड. तो इसका मतलब क्या है, तो कैसे ये डिटरमाइन करते हैं, ये सब के लिए वो डिटेल वीडियो देख लो. वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया हुआ है. ठीक है, तो डिटेल वाला वीडियो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा. तो प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर जो रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम और वो यार वाइज सर्च कर लो, मिल जाएगा. नहीं तो फिर इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99. ठीक है, तो पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है v स्क्वायर बाई 250 म्यू, रिएक्शन डिस्टेंस जो है 0.28 vt है. देन स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी a प्लस b. ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस सभी करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट. देन क्वेश्चन 100. ठीक है, आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व. ट्रांजिशन कर्व का आइडियल शेप क्या है? क्यूबिक स्पाइरल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ये हो गया 100 क्वेश्चन. ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन पेपर था जहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है. ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया ये 100 क्वेश्चन. ओके, नाउ दिस इज द फॉर्मूला बुक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. द फॉर्मूला बुक फॉर दिस WBPSC AE 2016. इसका जो फॉर्मूला बुक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3 का ये है फॉर्मूला, जो कि साउंड लेवल रिजल्टेंट साउंड लेवल निकालना था. तो ये है वो फॉर्मूला.
क्वेश्चन 2 का ये फॉर्मूला है कैपिलरी राइज का, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद द डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 39 का ये है डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 8d। ठीक है, क्वेश्चन 47 वो कैंटिलीवर वाला प्रॉब्लम का ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 51 का ए इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा इन tan phi। ये है क्वेश्चन नंबर 52 का रो 1 बाई 1 प्लस डब्ल्यू सी वन इक्वल टू रो 2 प्लस डब्ल्यू सी टू। ये है क्वेश्चन नंबर 54 का, देख लेना। ये है वो बियरिंग कैपेसिटी वाला प्रॉब्लम है, स्ट्रेट फुटिंग एंड सर्कुलर फुटिंग का। क्वेश्चन नंबर 56 है सी बी इज इक्वल टू के बाई गामा डब्ल्यू एम पी। क्वेश्चन नंबर 58 आर एल ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू आर एल ऑफ, ये है फोर साइड है, ये है बेंचमार्क है, बैक साइड है। ठीक है, और ये है फोर साइड। तो ये है अप टू क्वेश्चन 58। ठीक है, तो जो फॉर्मूला जहाँ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। यह है क्वेश्चन 59 का, जहाँ पर वो फोर बियरिंग बैग जो इंक्लूडेड एंगल वाला प्रॉब्लम था। तो ये क्वेश्चन 59 का। ये क्वेश्चन 64 का जो पैरेललोग्राम वाला जो प्रॉब्लम है वहाँ पर ये काम आएगा, बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। ये है क्वेश्चन 67 का, जहाँ पर इन्वर्टेड स्टाफ वाला प्रॉब्लम है उसका, इन्वर्टेड स्टाफ वाला प्रॉब्लम का। ये है क्वेश्चन 68 का फॉर्मूला ई एस इक्वल टू जी डब्ल्यू सी, जहाँ पर एस इक्वल टू 1 इसका मतलब है फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 69 का, एस मतलब स्टेलर स्टेबिलिटी नंबर। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला पुट कर दो और वैल्यूज पुट कर दो तो एच मिल जाएगा जो है सेफ हाइट। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर सेटलमेंट निकालना है, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से H2 निकाल लो, देन डेल H इक्वल टू H1 माइनस H2। ऑल्टरनेटिवली ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर दो, यहाँ से डेल H डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 पे ये वॉल्यूम बाय प्रिज्मोइडल मेथड, देखो ये है फॉर्मूला। H इज द इंटरवल, H इंटरवल है, A1 A2 A3 A4 ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज है। तो यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा बाय प्रिज्मोइडल मेथड। ठीक है, और ये है क्वेश्चन 73, जहाँ पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो ये 5 भी दिया हुआ है, तो 45 डिग्री, तो 5 शायद वहाँ पर 30 डिग्री था, तो 30/2 15, तो 45 डिग्री प्लस 15 इक्वल टू 60 डिग्री। तो सी फॉर सैंड दिया हुआ है, इसका मतलब C0, मतलब ये टर्म कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट कर दो तो डायरेक्टली सिग्मा 3F जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है फेलियर का वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला बुक का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बुक का पेज नंबर 1 एंड ये है फॉर्मूला बुक का पेज नंबर 2, जहाँ पर ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो सब दिया हुआ है। ठीक है, सो ठीक है, हमने खत्म कर लिया 100 क्वेश्चन, फॉर्मूला भी देख लिया। ठीक है, okay, so we have solved the questions from question number 1 to question number 100 of the question paper WBPSC AE 2016 recruitment for assistant engineer civil. ठीक है, तो I hope you have enjoyed the video, and as I have previously said for detailed analysis of the questions go to the playlist, search for the corresponding exam and corresponding year, and you will find the related video where you will find the detailed solution of each and every question. ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन सेंड अस मेल इन द मेल ID गिवन बिलो, एंड यू कैन ऑल्सो राइट अप योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग, अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, तो हम जल्दी लौटेंगे नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए अच्छे रहना, सेफ रहना, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।